पवित्रताई। याद रखो, सिमसोन नामक एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने नाजीर कहा बचपन से। लेकिन जब उसने अपनी इच्छा को बेच दिया संसार के लिए, आप घर पे जाना और न्यायियों की किताब को पढ़ना 13वें अध्याय से, और उस व्यक्ति को खुदावन ने नाजीर कहा। क्या कहा? और वो इतना बड़ा नाजीर था, इतना शक्तिशाली था वो, कि वो शेर को बकरी की तरह फाड़ता था। शेर को कैसे फाड़ता था? अगर उसको हो सके तो तस्वीर दिखाइएगा। अगर सिमसोन, परमेश्वर, उसके माता पिता काम कर रहे थे खेतों में, अचानक परमेश्वर का प्रगटीकरण हो गया। आमीन। और उसके माता पिता ने कहा, हो आप परमेश्वर हो, मैंने परमेश्वर को देख लिया, मैं नहीं मरा। उसने कहा, सुनो, तुम्हारे गर्भ से एक नाजीर पैदा होने वाला है जिस पर आत्मा उतरेगा और वो बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत ताकतवर होगा। याद रखो, उसके सर में एक चोटी होगी, उस चोटी को कभी काटना नहीं। उसके बाल की चोटी होगी, उस चोटी को कभी काटना नहीं। जिस दिन उस चोटी को तुम काट दोगे वो बलहीन हो जाएगा। और वो तैयार हुआ और बड़ा हुआ। उसने 10,000 लोगों को अकेले मारा। 10,000 लोगों को 10,000 लोगों को गधे की जबड़े से अकेले मार डाला। वो सिमसोन के ऊपर कौन सा सामर्थ्य काम कर रहा था? कोई बोलेगा जोर से, कोई बोलेगा तेजी से। परमेश्वर का आत्मा। आमीन बोलो। पर परमेश्वर ने कहा, तू अपना जीवन पवित्रताई में जीना। उसने कहा, तू अपना जीवन पवित्रताई में जीना और कभी अशुद्धता नहीं करना, कभी पाप नहीं करना। सिमसोन, मैं तुझे अकेला व्यक्ति है, तू अकेला व्यक्ति दुश्मनों पर प्रबल होगा। उनके पास असंख्य संख्या रहेगी, पर तू अकेले ही लड़ेगा और उन्हें हरा देगा, क्योंकि मैं तुझ पर अपना रहम बनाऊंगा। आमीन। मैं तुझ पर अपनी आत्मा का ताकत दिखाऊंगा। आमीन। और जब हम पढ़ रहे थे आगे, तो बाइबल कहती है कि याद रखो, फलिस्तीनियों ने एक उपाय सोचा और इसने एक सुंदर लड़की को देखा और कहा, सुनो, तुम उस सिमसोन के साथ रहो, जाओ और उस सिमसोन को मिलाओ और पूछो उसकी ताकत का राज क्या है। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? याद रखना, अगर हमारे जीवन में अशुद्धताएं आती हैं तो हमारे आत्मिक बल को खा जाती हैं। कभी भी अशुद्ध स्थानों पर पवित्रताई का बल काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं। हमारी जुबान से निकलने वाली अशुद्धता, हमारे मानसिकता से, हमारे मन में सोचने वाली अशुद्धता की बातें, हमारे आत्मा में तमाम प्रकार की जो गंदगी आती हैं, वो हमारे बल को तोड़ती हैं। इसलिए देखो ध्यान से, शैतान ने ऐसी चाल किया, सिमसोन भी उस स्त्री के वश में हो गया। उसके माता पिता ने कहा, बेटे सुन, परमेश्वर ने मना किया है, ऐसे लोगों से मेल मिलाप मत कर, क्योंकि वो सही लोग नहीं हैं, वो सही लोग नहीं हैं। उसने कहा, नहीं मां, मैं बहुत ताकती हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं नाजीर हूं परमेश्वर का। पर याद रखो, शैतान ने उस औरत को भेजा और उस औरत ने उस सिमसोन के साथ रही। और एक दिन वो औरत सिमसोन की ताकत को, राज को जान लेती है। याद रखो, इस संसार की आत्मा खूबसूरत लगती है, इस संसार की आत्मा खूबसूरत लगेगी, 4 दिन के बाद उसकी ताकत खत्म होगी। इस संसार की आत्मा हर एक आत्मिक व्यक्ति को, हर एक पवित्र व्यक्ति के पीछे रहती है, कभी भी वो आगे नहीं आ सकती। इसी तरीके से अशुद्ध आत्माएं आपके अंदर जाकर आपके पवित्रताई के उस स्थान को दूषित करती हैं और आपको बलहीन कर देती हैं, और आप अपनी जिंदगी में सफलताओं को नहीं प्राप्त करते। बहुत दूर हो जाता है वो सफलता आपसे।
जो परमेश्वर की विधि के अनुसार नहीं है, आप टूटोगे। सिमसोन को ऐसे ही हुआ और उसने उस स्त्री को अपना पत्नी बना लिया। याद रखो, वो तो छल के साथ आई थी। शैतान आपके राज्य को, आपके पावर को कैसे ले, ये तो उसकी चाल थी। याद रखो, वही सिमसोन जो बड़े बड़े लोहे के गेट को अकेले, बोलो अकेले, बड़े बड़े लोहे के गेट को अकेले उखाड़ कर फेंक देने वाला, 10,000 लोगों को अकेले मारने वाला, आज सिमसोन उस स्त्री के अंदर काम कर रही वैश्यागमन की आत्मा के हाथ चला गया, दुष्ट आत्मा के हाथ में बिक गया। याद रखो, इसीलिए प्रभु कहता है कि यदि आप बुलाए हुए हो परमेश्वर के राज्य में, तो अपनी आत्मा को गंदगियों के हाथ में मत बेचो। अपनी विश्वास की आत्मा को, जो परमेश्वर के साथ जुड़ गई है, उसे व्यभिचार के हाथ मत बेचो, क्योंकि परमेश्वर दुखी होगा और वो अपने आप को दूर करेगा आपसे। परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। जितने आप अशुद्धता में जाएंगे उतना ही वो आपसे दूर होगा, पर जितना आप पवित्रताई में जाएंगे उतना ही वो आपके निकट होगा। निर्णय आपके हाथ में। कितने लोग इस बातों को समझ रहे हैं? हाथ उठाकर बोलें, क्या आप इस बातों को समझ रहे हैं? याद रखो, आज हम उस परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, हम उसके निकट आ रहे हैं। हमारी विश्वास योग्यता कहां है? हमारी विश्वास योग्यता कहां है? हम किस विश्वास में बात कर रहे हैं? किस विश्वास में हम दूसरों को देख रहे हैं? याद रखो कि इस संसार की आत्मा के हम अधीन नहीं है। इस संसार की आत्माएं दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर शैतान इसको चलाता है। जो चीज परमेश्वर की ओर से आ रहा है वो सब कुछ वचन के अनुसार आपको मिलेगा, कुछ भी वचन के बाहर नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको वचन के बाहर, वचन के अंदर मिलेगा। इसलिए उस वचन को अपनी आत्मिकता का मिश्रण बनने दो, अपनी आत्मा में उस वचन को मिला दो। अपने ओंठों से वो मिले हुए शब्दों को बोलो जिसमें आत्मा मिली हुई है। आमीन के साथ जब आप प्रार्थनाएं करोगे तो फायर निकलेगा आपकी जुबान से। आमीन बोलो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, खाने पीने से कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता है, पर जो तुम्हारे मन से निकलता है वे तुम्हें अशुद्ध करती हैं। अर्थात बुरे सोच, व्यभिचार की बातें, गुनाह की बातें तुम्हारी आत्मिक परिस्थिति को बिगाड़ देती हैं। और किसी ने कहा, भाई हम तो 4 साल गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। खाक मिलेगा आपको। जो हम देख रहे हैं, याद रखो ये कौन है? ये सिमसोन था जो शेर को फाड़ रहा था। शेर को जैसे बकरी फाड़ा जाता है, बकरी को ऐसे फाड़ रहा था वो। देख लो, पर किसी ने अपनी आत्मा को व्यभिचार के हाथ में बेच दिया। किसी ने शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया। याद रखो, शैतान के हाथ में जाना बहुत ही आपके लिए दुर्दशा है। अगर मेरा जीवन, मेरा परिवार शैतान के हाथ में जाएगा तो आप कहीं बचने के कोई आशा नहीं। पर यदि आप परमेश्वर के हाथ में होंगे और उसके वचन के अनुसार चलोगे तो गारंटी है आप इस संसार की आत्मा को हरा सकोगे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, मैं इसे हरा सकूंगा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए जब आप चर्च में बैठते हो तो प्रभु आपके दिल की बातें बोलता है। आपको परमेश्वर एक दर्शन देता है। जब आप सेवकाई में बैठते हो, आपको एक दर्शन देता है आपके जीवन के लिए। इसलिए हम जब उसके साथ, उसकी उपस्थिति में आते हैं तो अपने आप को समर्पित अवस्था में उसके साथ बैठ जाए। अपने बुरे विचारों को छोड़ें, क्योंकि याद रखो, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ कर सकता है, पर वो पाप की परिस्थिति में कुछ नहीं करेगा। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, पवित्रताई से शोभायमान हो। परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न है जो पवित्र लोग हैं।
वे ही आदर के योग्य हैं। परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न है जो पवित्रताई का जीवन जी रहे। शोभायमान बनो, उसके वचन को अपनी जिंदगी का शोभा बनाओ। अरे मत सोचो पड़ोसी क्या बोल रहा है, मत देखो उस साइड जहां से आपके लिए निंदाएं आ रही हैं, जहां से आपके लिए धोखा आ रहा है, उधर मत देखो। प्रभु कह रहा है मुझे देखो, प्रभु कह रहा है मुझे देखो, मुझे देखो। शैतान हमला कर रहा है, शैतान को मत देखो। निंदाएं आ रही है, निंदाओं को मत देखो। कठिनाई आ रही, कठिनाई को मत देखो। यीशु कह रहा है मुझे, मुझे, मुझे देखो। और जब आप यीशु को देखोगे, वो निंदाएं हार गई होंगी, वो समस्याएं हार गई होंगी, वो बीमारियां हार गई होंगी, और आप परिणाम के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से, गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लोगों, इसलिए हर बातों को आपको जानना जरूरी है, हर चीजों को जानना जरूरी है। किसी ने कहा चलो आज पाप कर लेते हैं, कल माफी मांगकर सब सही हो जाएगा। नहीं, ये आपकी खुद की सोच है। इस मानसिकता में अगर आप रह रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस विश्व की आत्मा को हराने के लिए हमें पवित्रताई का कपड़ा पहनना पड़ेगा। भजन 29 अध्याय की 3 आयत दिखाइए, हम उसको पढ़ेंगे। देखो, याद रखो इस पद को। प्रभु क्या समझा रहा है आपको। लिखा है यहोवा की वाणी, नो, भजन 29 और 2 आयत, शोभायमान होना है। अगर कोई बाइबल लेके बैठा है तो देखो क्या कह रहा है। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। आपके काम सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। किससे शोभायमान होना है? परमेश्वर के वचन से, पवित्रताई से, परमेश्वर के नियम से। उसके नियम पवित्र हैं, आमीन। उसके वचन पवित्र हैं, आमीन। उसकी बातें पवित्र हैं, आमीन। उसके दिए गए शब्द पवित्र हैं, आमीन। वो कहता है पवित्रताई से शोभायमान हो जाओ शोभायमान। अभी तक तो बहुत बुराइयां आपके जीवन में थी। शायद आपने मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी किया। हाँ, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी कर दिया। याद रखो, कान खोल के सुनो, धरती का कोई भी व्यक्ति अगर दुखी होता है, दुखी होने दो। आप अगर सुख में आ गए तो वो एक दिन सुख में हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो संसार की आत्मा में है। हाँ या ना? वो संसार की आत्मा में है। पर जब आप परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को जागृत करोगे तो आप गवाह ठहरोगे। आप गवाही आपकी जिंदगी में गवाही होगी, आमीन। इसलिए इस बात को ख्याल मत करो कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे तमाम बातें बोल रहा है। आप अपने आप को नर्वस मत करो, अपने आप को कमजोरी के हाथ में मत दो, अपने जीवन को उस बीमारी के हाथ में मत दो, अपने हाथों को बेविचार के हाथ में मत दो, अपने सोच और विचारों को गंदगी के हाथ में मत दो, पर अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में दो, जो आपको बनाएगा सबसे सुंदर। हालेलुया बोलो। वो आपको सबसे बेहतर बनाएगा, आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।